સુરત પૂર્વ કોર્પોરેટર અક્રમ અંસારી સ્થાનિકો સાથે સુરત પોલીસ કમિશનરને પોતાની સાથે બનેલ ઘટનામાં લીંબાયત પોલીસ દ્વારા રાગ દ્વેષ રાખીને ખોટો કેસ કર્યાનો આરોપ લગાવી કમિશનર પાસે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી છે। સુરત પૂર્વ કોર્પોરેટર અક્રમ અંસારી સામે લીંબાયત પોલીસ મથકમાં ખોટી રીતે ગુનો દાખલ કર્યા હોવાનો આરોપ સાથે સુરત પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપી હર્ષ પાટીલ અને 8 થી 10 અજાણ્યા ઇસમો સામે પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપી નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી છે। સાથે જ અક્રમ અંસારે જણાવ્યું હતું કે લીંબાયત વિસ્તારના પોલીસ અધિકારી પીઆઈ યેનકેન પ્રકારે ગમે તે પ્રકરણમાં નામ જોડીને ખોટી રીતે કેસ ફિટ કરવાની ધમકી આપીને અલગ અલગ ગુના નોંધીને રાજકીય અને સામાજિક કારકિર્દી ખતમ કરવા પોલીસ રાગ દ્વેષ રાખી રહ્યા હોવાનો આરોપ આપી સુરત પોલીસ કમિશનરને ન્યાયની માંગ કરી છે। ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે આ અંગે પોલીસ કમિશનર કેવા પ્રકારની તપાસ કરે છે, પરંતુ હાલ સ્થાનિકો અને પૂર્વ કોર્પોરેટરના સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં કમિશનર કચેરી ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને કમિશનર સમક્ષ આચાર્ય રહ્યા હતા કે પોલીસ આ મામલે ગંભીર બની નિષ્પક્ષ તપાસ કરે તેવી માંગ કરી છે। हुमायूं अकरम अंसारी साहब की सोमवार को मेरे इसके पास एक झगड़ा हुआ था। मेन रोड के पास एक झगड़ा हुआ था। अब वो पब्लिक रोड पे झगड़ा हो रहा था। पब्लिक रोड का झगड़ा होने के बाद हम लोग ने सिर्फ उस झगड़े को हटाने गए और उसमें मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया कि झगड़ा हो रहा है कि भाई झगड़ा आप आके देखो। हमारा सिर्फ झगड़े को छुड़ाना था, हमारा कोई दूसरा कोई मतलब हमने झगड़ा छुड़ाया। सिर्फ झगड़ा किसका था वो तो हमें पता नहीं, बस परवाना जिसको मैं जानता हूँ उसका झगड़ा था, इसके लिए मैं हटाने गया था झगड़े को। अब वो झगड़ा हटाने के बाद अगले दिन तो मेरे ऊपर फरियाद हो गई। 36 घंटा मुझे रखा। बाद में वो लोग ने बोला कि भाई ये पूरा काम तेरा है। झगड़ा किसका था वो किसी का नहीं था। उन्होंने पीआई साहब ने ध्यान नहीं दिया, जोगाना साहब ने, और मेरे ऊपर फरियाद डाल के मुझे अंदर डाल दिया। 36 घंटे मुझे बिठाने के बाद भी क्या बोला कि अगर हुमायूं तेरा अगर ये पूरा मैटर नहीं खत्म होगा बोले तो मैं तेरे को रिमांड मांगूंगा कोर्ट से, बोले कोर्ट से तेरी रिमांड लूँगा बोले और तुझे पासे में डाल दूंगा बोले। मैं तो मुझे रीतसर की धमकी थी लिंबायत में, और मुझे रीतसर ये बोला गया कि हुमायूं तेरी जो दादागिरी तुम लोग लिंबायत में करते हो। तो हमने ये बोला कि सर हम लोग किस जाति दादागिरी करते हैं। हम लिंबायत में कोई भी अच्छा काम होता है तो पहले हम लोग आगे आते हैं, और जब कोई भी झगड़े की बात होती है तो पहले उन्होंने मुझे और मेरे पापा को टारगेट बनाया। और टारगेट बनाकर मेरे पापा तो अभी पेशेंट है, उनको तो एक्जैक्टली पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ब्लेम करके मुझे 36 घंटे लॉकअप में रखा। लॉकअप में रखने के बाद मुझे धमकी दी कि हुमायूं मैं तेरे पर पासा करूँगा, तेरे ऊपर बोले राजेश भाई जो इनवे में जिनके बाद तपास थी उन्होंने मुझे रीतसर धमकी दी मैं तेरा रिमांड लूँगा। मुझे गाली गलौज कर इनवे के अंदर मुझे बोला कि मैं तेरी पूरी तमड़ी उतार दूँगा, और असल में झगड़ा मेरा था ही नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये हमारा झगड़ा नहीं था साहब। और लिंबायत पुलिस पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी निकालना चाहती है। जोग राणा साहब, राजेश भाई और धवल भाई मुझसे क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरी मांग यही है कि भाई हमारे साथ जो गलत हुआ उसको हम सही करना चाहते हैं और हमको इंसाफ चाहिए। मेरा नाम अकरम अंसारी, माजी कॉर्पोरेटर। रजूआत इसलिए लेके आया सर कि हर फेरी कोई आदमी अदनाज आदमी भी जाएगा ना, अकरम भाई के नाम की फरियाद होगी तो अगला फरियाद जुगराना साहब खाली जुगराना साहब ही लेते। अकरम भाई की फरियाद है ला फरियाद। और इतने बड़े मैटर बनती है, मोहल्ले में लूट होती है, चाकू छुरी होती है, मार झोड़ होती है, उनका कुछ भी नहीं। अगर हम फ़ोन भी करेंगे कि साहब वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, वहाँ चाकू मारा तो कोई जाएगा नहीं। बस साहब मेरी ऐसे क्या दुश्मनी मुझे ही बताओ। ये अभी झगड़ा हो जो मेरे घर के पास, मेरे घर के नीचे हुआ, तो मेरा तो घर है सामने रोड पर झगड़ा हो रहा था। तो फरियाद मेरे लड़के ने बुलाया मुझे, क्या पापा यहाँ झगड़ा हो रहा है। मैं वहाँ देखने गया क्या हुआ, तो दोनों का झगड़ा होता था। तो मैंने दोनों को छुड़ाया, छुड़ा के साइड, वो सामने वाला नहीं माना, मैं साइड पर हो गया। तो अभी सामने वाले की इतनी दादागिरी तो मान ही नहीं रहा, किसकी बात ही नहीं मानता है। वो अपना परवाना करके परवाना भाई को मैंने छुड़ाया, परवाना भाई को मैंने छुड़ाया। तो सामने वाला जो था बोले मेरा नाम सुन लो ना भाई, मैं मेरी क्या रिकॉर्ड है, मेरा सब जानते हैं, मेरा कोई पुलिस भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैंने कहा भाई जो भी है तू यहाँ से हट, मेरा दरवाजा ये दरवाजा हट गया मेरा, यहाँ गलती मत कर। पर सब मानने नहीं आ रही थी। चलो भाई ये 14 तारीख को बना हुआ है, चलो मैं 15 तारीख को ये क्या हुआ मालूम नहीं। दो दिन बाद में मेरा केस मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया कि अकरम ये केस दाखिल किए, तो किस बारे में मेरा खोटा केस दाखिल किए, मुझे इसका इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इसका इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं इसकी तहकीकात चाहता हूँ कि इसका क्यों कौन है।